नमस्ते। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम सर्कल के दो बहुत ही दिलचस्प हिस्सों को समझने वाले हैं, सेगमेंट और सेक्टर। तो क्या आप इन ज्योमेट्रिकल कोड्स को क्रैक करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो एक पहेली से शुरुआत करते हैं। सोचिए, सर्किल के दो हिस्से हैं और दोनों ही एक आर्क यानी चाप से बनते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो भाई, असली फर्क है क्या? चलो, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म करते हैं। चलो, सबसे पहले बात करते हैं सेगमेंट की, जिसे हिंदी में वृत्तखंड कहते हैं। कभी सोचा है ये बनता कैसे है? असल में ये बहुत ही सीधा और सिंपल है। देखिए, सेगमेंट को समझने की सारी कहानी शुरू होती है सर्कल के अंदर खींची गई एक सीधी लाइन से। बस एक लाइन। पर इसकी सादगी पर मत जाइएगा। ये अकेली लाइन पूरे सर्कल को बदलने की ताकत रखती है। चलो, साथ में बनाकर देखते हैं। सबसे पहले एक सर्कल और उसका सेंटर बनाइए। अब सर्कल के किनारे पर कहीं भी दो पॉइंट लेकर उन्हें एक सीधी लाइन से जोड़ दीजिए। इसी लाइन को कहते हैं कॉर्ड या जीवा। और लीजिए, बन गया एक सेगमेंट। है ना कमाल की बात? बस एक सीधी लाइन और पूरा सर्कुलर एरिया तुरंत दो अलग अलग हिस्सों में बंट गया, एक छोटा और एक बड़ा। तो आखिर ये सेगमेंट है क्या? आसान भाषा में समझें तो इसे एक धनुष बाण की तरह सोचिए। जो कॉर्ड है वो है धनुष की डोरी और जो आर्क है वो खुद धनुष है। अब इन दोनों के बीच की जो जगह है ना, बस वही है सेगमेंट। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, कॉर्ड ने सर्कल को दो टुकड़ों में काट दिया। जो छोटा वाला टुकड़ा है वो है माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा वाला हिस्सा बचा वो हो गया मेजर सेगमेंट यानी दीर्घ वृत्तखंड। सब कुछ आर्क के साइज का खेल है। बहुत अच्छे। तो सेगमेंट तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं सर्कल के दूसरे अहम हिस्से की तरफ, सेक्टर, जिसे कहते हैं त्रिज्यखंड। तैयार हैं देखने के लिए कि ये सेगमेंट से अलग कैसे है? सेक्टर बनाने का तरीका वो एकदम अलग है। यहां हम कॉर्ड नहीं खींचते, बल्कि हम सर्कल के किनारे से दो लाइनें खींचते हैं और उन्हें सीधा सेंटर से जोड़ देते हैं। ये छोटा सा बदलाव ही सब कुछ बदल देता है। चलो, इसे भी बना कर देखते हैं। फिर से एक सर्कल और उसका सेंटर। अब सेंटर से सर्कल के किनारे तक दो सीधी लाइनें खींचिए। इन लाइनों को रेडियस या त्रिज्या कहते हैं। इन दो रेडियस और उनके बीच के आर्क से जो शेप बनता है, बस वही है सेक्टर। और इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका, पिज्जा। बिल्कुल, सेक्टर एकदम पिज्जा के एक स्लाइस जैसा दिखता है, जिसका कोना हमेशा सर्कल के सेंटर पर होता है। अब अगली बार पिज्जा को कोई ऐसे ही नहीं देख पाएगा। तो अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो सेक्टर वो एरिया है जो दो रेडियस और उनके आर्क के बीच घिरा होता है। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है दो रेडियस। यही वो चीज है जो इसे सेगमेंट से एकदम अलग बनाती है। हाँ, तो जैसे सेगमेंट के दो टाइप थे, वैसे ही सेक्टर के भी दो टाइप होते हैं। जो छोटा पिज्जा स्लाइस जैसा हिस्सा है वो है माइनर सेक्टर, और बाकी जो बड़ा हिस्सा बच गया वो कहलाता है मेजर सेक्टर। तो ठीक है, हमने सेगमेंट को अलग से समझ लिया, सेक्टर को भी अलग से समझ लिया। अब टाइम है फाइनल फेस ऑफ का। चलो, दोनों को आमने सामने रखते हैं और एक बार में सारे कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। ये देखिए, यहां सब कुछ एकदम साफ है। सेगमेंट बनता है एक कॉर्ड और आर्क से, जबकि सेक्टर बनता है दो रेडियस और एक आर्क से। और ये याद रखना, सेक्टर हमेशा हमेशा सेंटर से जुड़ा होता है। अब तो फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना? तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना याद रखिए, सेगमेंट काटता है और सेक्टर स्लाइस करता है। सेगमेंट एक टुकड़ा काट के अलग कर देता है और सेक्टर सेंटर से एक स्लाइस निकालता है। बस इतना ही आसान है। अच्छा, अब जब ये फर्क बिल्कुल साफ हो गया है तो एक सवाल बनता है, ये शेप्स हमें असल दुनिया में कहाँ देखने को मिलते हैं? जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। संतरे की भांख हो या दीवार पर लगी घड़ी, एक बार इन्हें पहचानना शुरू करेंगे ना तो ये हर जगह नजर आने लगेंगी।